हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है ममता जी ने, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जोनाथन कुछ गुनगुनाता हुआ अपने घर की सीढ़ी चढ़ रहा होता है। तब उसकी पत्नी नैन्सी ऊपर खिड़की से अपने पति को देख रही थी। जोनाथन के हाथ में पत्तियों के बीच कुछ था, जिसे देख नैन्सी घर का दरवाजे तक आई। जोनाथन उसके सामने था। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कल सुबह जब जोनाथन तिलमिलाते हुए घर से निकला था, तब नैन्सी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आवाज लगाती हुई आई थी। पर जोनाथन ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। बहुत गुस्से में था। उसे डर था कि जोनाथन नाराज गांव वालों से फिर कोई झगड़ा मोल ना ले। पहले से ही उसका गांव वालों से बैर चल रही है। जोनाथन उसके सामने था। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान थी, जिसे सदियों बाद उसने उसके चेहरे पर देखा था। आखिर जीवन के संघर्ष ने धीरे धीरे उसके जीवन को बेहतर बना दिया था। ये लो, नैन्सी की तिंद्रा भंग होती है। उसको वो समझाते हुए बोला, मांस है इसमें, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज हम इसे पकाकर दावत करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। जोनाथन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ चुका था। नैन्सी दरवाजा बंद करते वक्त एक बार बाहर देखती है। यहाँ के बरसाती मौसम में सभी के घर ऐसे ही बांस से बने थे। ऊपर मचान जैसा उसे धीरे धीरे बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। शायद फिर से बारिश के आसार थे। यहाँ तो खैर ऐसा होता ही रहता है, इसलिए गांव के सभी के घर ऐसे ही मचान जैसे सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बने थे, क्योंकि यहाँ जंगल से अक्सर कोई न कोई जंगली जीव जंतु आ जाते। यहाँ तक कि जिसके पास बकरियां होती उसे भी वो ऊपर ही बांधते। घने जंगल के पास ऐसे ही 2-3 गांव थे। यहाँ के लोग वर्षा वन होने के कारण कुछ खेती तो कुछ बाकी के ज्यादातर लोग जंगल पर निर्भर थे, इसलिए गांव में उनका आना जाना बना रहता। ऐसे ही जोनाथन 3 दिन पहले तक यहाँ के मुखिया के खेत पर काम करता था। वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। नैन्सी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। अंदर जोनाथन के साथ उसके 3 बच्चे पूरी उमंग में थे। 8 और 11 वर्षीय उसके बच्चे अपने पिता को घेरे खड़े थे। नैन्सी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है जब जोनाथन और नैन्सी की आंख आपस में मिलती है। तब जोनाथन जैसे आंख से ही कह देता है कि जब तक तुम खाना बनाओ मैं बच्चों को बहलाता हूँ। अरे सब शांत हो जाओ, तभी मैं कुछ सुनाऊंगा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सब शांत होकर उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते हैं। तो सुनो, एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। कहते कहते अपने मुंह को गोल गोल कर लेता है। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है। बच्चे आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं। घना जंगल था, उसमें मैं चले जा रहा था, बेखौफ बेखबर। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी रात जैसा लग रहा था। मैं एक पल रुककर अपने आसपास देखता हूँ। चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ देर वहीं ठिठक कर एक पल चुप होकर जोनाथन अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखता है। फिर उनकी तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चारों ओर घुमाकर गोल आकार में घुमाते हुए कहता है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ। उस पल ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता ही भटक गया हूँ। कहाँ से आया, अब किस ओर बढ़ना है, कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिर थक कर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक तेज गुर्राहट सुनी। मेरी आंख खुलती है। मैं अचौक कर उठ जाता हूँ। शायद रात हो चुकी थी। मैं अपने सामने देखता हूँ, पर सामने कोई नहीं था। शायद कहीं पास से ही ये आवाज आई थी। आवाज लगातार आ रही थी। मैं तेजी से उठा और आवाज की ओर बढ़ा। थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन उस आवाज को भी जानना चाहता था।
मैंने एक घने पेड़ के पीछे छुपकर देखा, वहाँ कोई था, बल्कि वहाँ कई परछाई सी थी। उस अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अपनी आंख गड़ाए उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी चांद पर से जैसे बादल का एक टुकड़ा हटा और उस अंधेरे के हिस्से पर कुछ रोशनी पड़ी। फिर जो मेरी आंखों ने दृश्य देखा तो मेरी आंख डर से फूली की फूली रह गई। वहाँ आदम भेड़िए थे, आदम भेड़िए। सभी बच्चे धीरे धीरे फुसफुसाए। हाँ, वहाँ एक नहीं कई आदम भेड़िए थे, छोटे बड़े कई, जैसे ये उनका कोई परिवार था। मैं अपनी सांस रोककर देख रहा था, जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और मुंह के दोनों तरफ से उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। तभी बादल का टुकड़ा उस चांद को फिर से ढक लेता है और उसी के साथ वहाँ के वातावरण में एक साथ कई आवाज निकली। आवाज गूंज उठी। मैं अंदर तक कांप गया। डर कर मैं थोड़ा पीछे हो गया और अगले ही पल उनकी ऊ ऊ की आवाज एकदम से बंद हो गई। मैं थोड़ा और पीछे हुआ। मेरे पैरों से वहाँ के सूखे पत्तों से खड़खड़ की आवाज हुई। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं भागा, जहाँ रास्ता दिखा वहाँ भागा। अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं समझ रहा था, मैं बस भागे जा रहा था कि किसी पेड़ या पत्थर से टकराकर मैं गिर गया। मैं अब जमीन पर पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। जोनाथन अपने मुंह से हाँफने की आवाज निकालता है और बच्चे उसकी बाहों में सिमट आते हैं। जोनाथन सुनाना जारी रखता है। तभी एकदम से धूप की आवाज होती है और मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा भेड़िया मेरे सामने था। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसे साफ साफ देख सकता था। कमर से नीचे इंसान और ऊपर से पूरा जंगली भेड़िया। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके पंजे मेरी ओर उठे थे और उसका जबड़ा खुला था, जिस पर से लाल रंग की लार सी टपक रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, पर उस वक्त मेरे चेहरे के सामने एकदम से तुम तीनों का चेहरा घूम गया। मैं ये सोचकर घबरा गया कि क्या अब मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाऊंगा। अपनी बात को कुछ पल के लिए रोककर अपने बच्चों के चेहरे पर आते दर्द को वो महसूस करता है। तभी उसका बड़ा बेटा धीरे से पूछता है, डैड, मैंने सुना है अगर वो काट ले तो सामने वाला भी भेड़िया बन जाता है। वो अपने प्रश्न का उत्तर में वो बड़ी बेबसी से अपने पिता के चेहरे की तरफ देखता है। जोनाथन धीरे से कहानी शुरू करता है, मुझे भी यही लग रहा था और वो मुझे खा भी सकता था, पर तुम लोगों के पास वापस भी तो आना था। यही सोचकर मैंने जमीन की मिट्टी उठाई और उसकी आंख में झोंक दी। उस पल वो तिलमिला गया। डैड डैड, अब के छोटे बेटे ने अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? मैं तुम लोगों के सामने हूँ, देखो, कहकर जोनाथन जोर से हंसता है। उसे हंसते देख उसके बच्चे भी हंसने लगते हैं। कुछ ही पल में वहाँ हंसी का फुहारा सा छूटता है। नैन्सी, जो खाना बनाती बनाती उस कहानी को भी सुन रही थी, वो भी हंस पड़ती है। अच्छा, तुम सब बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि खाना बना या नहीं। जोनाथन नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, फिर थोड़ा डर चेहरे में लाते हुए कहती है, क्या खूब बच्चों को बहलाया, सच में मैं तो डर ही गई। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, हम सदा साथ रहेंगे ऐसे ही खुशी खुशी। जोनाथन आज वाकई बहुत खुश था। नैन्सी भी साथ में मुस्कुराई। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम पर गांव वालों ने बकरी चोरी का इंजाम लगाया, जबकि तुम जी तोड़ मेहनत करते थे। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज पूरे चांद की रात थी। आधी रात जब सारा गांव सो गया और आसमान में चांद पर से बादल का एक टुकड़ा टूट गया तो जोनाथन के घर की छत से एक साथ कई मिली जुली ऊ की आवाज गूंज उठी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।